अरावली माउंटेन रेंज टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू शुड नो। अक्सर हम सोचते हैं कि इंडिया की सबसे पावरफुल माउंटेन रेंज हिमालय है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की एक और माउंटेन रेंज है जो दिखने में सिंपल है, पर उसके बिना नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट, जलवायु और सिटीज जैसे कि दिल्ली का फ्यूचर अनस्टेबल हो सकता है। इस माउंटेन रेंज का नाम है अरावली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडफ्लेक्स एकेडमी। यहाँ हम बात कर रहे हैं रियल फैक्ट्स और रियल जियोग्राफी की। नो एग्जैजरेशन, नो फेक स्टोरीज। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अरावली माउंटेन रेंज के टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं लेकिन बुक्स में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किए जाते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फैक्ट ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। अरावली माउंटेन रेंज लगभग 1.5 से 2 बिलियन ईयर्स पुरानी है। इसका मतलब जब डायनासोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब फॉरेस्ट भी फुली डेवलप नहीं हुए थे, तब ये माउंटेन्स ऑलरेडी यहाँ थे। इसीलिए जियोलॉजिस्ट अरावली को सिर्फ माउंटेन्स नहीं, बल्कि अर्थ के अर्ली हिस्ट्री का रिकॉर्ड मानते हैं। और शायद इसी वजह से ये माउंटेन्स साइलेंट होते हुए भी हैवी लगते हैं। अरावली हिमालय जितनी टॉल नहीं है, लेकिन क्लाइमेट पर इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली स्ट्रांग है। ये माउंटेन रेंज वेस्ट से आने वाली हॉट डेजर्ट विंड्स को स्लो करती है और मॉनसून पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। स्टडीज बताती हैं कि जहां अरावली को डैमेज किया है, वहां टेम्परेचर ज्यादा राइज हुआ है और डस्ट स्टॉर्म्स इंक्रीज हुए हैं। दोस्तों, कभी कभी पावर हाइट में नहीं होती, पोजीशन में होती है। टेक्स्ट बुक्स सिर्फ रिवर्स पर फोकस करती हैं, लेकिन अरावली का वाटर रोल मोस्टली इग्नोर हो जाता है। अरावली की रॉक्स रेन वाटर को अब्जॉर्ब करके अंडरग्राउंड में स्टोर कर लेती हैं। इसी वजह से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर अभी तक सरवाइव कर रहा है। जहां अरावली हिल्स कट की गई है, वहां वाटर लेवल रैपिडली गिरा है। वाटर क्राइसिस नेचुरल नहीं होता दोस्तों, वो क्रिएट होता है। थार डेजर्ट का एक्सपेंशन रियल है और अरावली इस प्रोसेस को स्लो करती है। ये माउंटेन रेंज डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। साइंटिफिक मॉडल सजेस्ट करते हैं कि अगर अरावली एग्जिस्ट न करती, तो डेजर्ट कंडीशंस गंगा यमुना प्लेन्स के काफी करीब होती। सोचो, दिल्ली का क्लाइमेट कैसा होता। अरावली सिर्फ जियोलॉजी नहीं, हिस्ट्री भी है। इस रीजन में एंशिएंट रॉक शेल्टर्स, अर्ली सेटलमेंट्स, ट्राइबल हैबिटेट्स, फॉरेस्ट के अंदर टेम्पल रूइंस माइल हैं। बहुत सी साइट्स अभी तक फुली एक्सकेवेट नहीं हुई हैं क्योंकि टेरेन टफ है। मिस्ट्री यहाँ गोस्ट की नहीं, नॉलेज की कमी की है। माइनिंग ने अरावली को नुकसान पहुंचाया, ये अनडिनाइबल है। लेकिन माइनिंग के दौरान जियोलॉजिस्ट को ऐसे रॉक लेयर्स मिले जो अर्थ के अर्ली क्रस्ट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए अरावली को एक ओपन जियोलॉजी लेबोरेटरी कहा जाता है। आयरनी ये है कि जिसको हम तोड़ते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा सिखा सकता है। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। ये रिड्यूस करती है डस्ट मूवमेंट, एक्सट्रीम हीट, हैवी रेन के टाइम सडन फ्लडिंग। जहां अरावली रिलेटिवली इंटैक्ट है, वहां एनवायरनमेंट थोड़ा बैलेंस्ड रहता है। अगर ये शील्ड चला गया, तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होंगी साइलेंटली। अरावली लाउड नहीं है, ये अटेंशन ग्रैब नहीं करती, पर क्लाइमेट, वाटर, हिस्ट्री और सिटीज को साथ में सपोर्ट करती है। कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वही सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही रियल फैक्ट बेस्ड नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कौन सा अरावली फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा।